रक्षा एवं प्रगति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हिसार की पवित्र धरा पर पधारने पर आप सभी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, आप सभी के सुख दुख के साथ ही मेरे मार्गदर्शक और हरियाणा प्रांत के ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष की मिसाल चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आदरणीय हरियाणा कैबिनेट में वजीर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय हरियाणा कैबिनेट में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, बहुत ही आदरणीय श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व वजीर हरियाणा कैबिनेट, बहुत ही सम्मानीय विशंबर वाल्मीकि जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय विनोद भयाणा जी, हांसी इसके बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पिताजी के संघर्ष के साथ ही श्री रणधीर बनियार जी, बहुत ही आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर, आदमपुर के ऊपर हमेशा बना रहता है, आदरणीय प्रोफेसर छत्रपाल जी, पूर्व वजीर हरियाणा कैबिनेट, बहुत ही सम्मानीय सुमेनादन जी महाराज जी। नाम की सूची बहुत लंबी हो जाएगी और सभी मेरे लिए बहुत ही माननीय है। परम सम्मानित मंच, उपस्थित दूर दराज से आए हिसार लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही सम्मानीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, बहनों, भाइयों और प्रेस के साहिबान, आप सभी का इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद, काम का समय होने के बावजूद गर्मजोशी के साथ यहां पधारने पर, इतनी भारी संख्या में यहां पधारने पर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ ही हिसार लोकसभा के मेरे 36 बिरादरी के परिवार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 25 मई को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना एक एक कीमती वोट भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में डालकर इनको विजयी बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। साथियों, ये चुनाव आपके और हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये चुनाव आपके, हमारे इस देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों पर मुहर लगाने का चुनाव है। ये चुनाव किसान, व्यापारी, महिला, मजदूर, नौजवान, समाज की सभी वर्गों की उन्नति का चुनाव है। ये चुनाव भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के और आपके और हम सभी के विकसित भारत के संकल्प को गति प्रदान करने का चुनाव है। साथियों, इन 10 वर्षों में पूरे देश भर में मोदी जी ने ऐसी ऐसी दूरदर्शी नीतियां बनाने का काम किया है, ऐसी ऐसी जल कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम किया है जिनकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करने लगूं तो घंटे लग जाएंगे। मुझसे बेहतर आप सभी उनके बारे में जानते हैं। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत को एक महान आत्मा के रूप में, एक महान काल्पनिक के रूप में, एक महान क्रांतिकारी के रूप में नेतृत्व मिला है। भारत का युवा नागरिक होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि आपका और हम सभी का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने में अपना अपना योगदान अपने मतदान के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम करें। साथियों, आपका चौधरी भजनलाल परिवार का कोई राजनीतिक नहीं बल्कि बहुत ही गहरा और लंबा भावनात्मक पारिवारिक लगाव है, पीढ़ियों का साथ है। हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपने चौधरी भजनलाल परिवार का साथ दिया और चौधरी भजनलाल परिवार ने भी हर मोड़ पर आपका साथ निभाने का प्रयास किया, आपकी सेवा की, आपके सुख दुख में शामिल रहने का प्रयास किया। समय आ गया है कि हम आपके और चौधरी भजनलाल परिवार के मजबूत रिश्ते को, विश्वास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। विषय कहने को बहुत है, समय कम है और वैसे भी मुझसे कई अधिक नेता मंच पर विराजे हुए हैं और आज हम सभी माननीय अमित शाह जी के संबोधन को सुनने आए हैं, उनसे रूबरू होने आए हैं।
इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः आप सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं और आशा और अपेक्षा करता हूं कि आने वाली 25 मई को जो पूर्व स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आशीर्वाद देते हुए आप एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डालकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान और अपनी आहुति डालने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।